रुखसाना, रुखसाना कोई है? हाँ मैं हूँ। नहीं, कमरे में कोई है। क्या कह रहे हैं? आहिस्ते बोलो, कमरे में कोई है। मैंने तो कुछ नहीं किया। अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह का अभी तो बात चली है, आगे आगे देखिए होता है क्या। यूसुफ डर रहा था और डर एक अंदरूनी कैफियत है, इसका बाहर से कुछ लेना देना नहीं होता। अब ये डर अंदरूनी था या बैरूनी, ये तो आगे चल के खुलेगा। फिलहाल ये देखिए सुबह क्या हुआ। नाश्ता तो करें। कौन था? अम्मी थी। रात कौन था? या अल्लाह, ये अब तक रात वाली बात नहीं फंसे हुए। क्या मतलब अम्मी? भाई तुम्हारे अब्बू को लगता है कि हमारे घर में कोई है। पूरी रात बिस्तर पे लौटते रहते हैं, इधर करवट कोई है, उधर करवट कोई है। पूरी रात इनका यही ड्रामा चलता है। अम्मी कहीं रात में अब्बू को आप चुड़ैल की शक्ल में तो नजर नहीं आती? चल यहाँ से। तुम क्या उसको अभी तक मजाक समझ रही हो? तो भाई क्या करूं? एक काम करती हूँ, एक आमिल लेकर आती हूँ और पूरे घर को अर्के गुलाब से धुलवा देती हूँ। ठीक? इतने खर्चे की उम्मीद नहीं है आपसे। ये गर्मा गर्म चाय ना मैं तुम पर फेंक दूंगी और तुम्हारा इलाज भी नहीं करवाऊंगी। जाहिर है नहीं करवाएंगी। तुम लोग आपस में लड़ते रहोगे या मेरी परेशानी का कोई हल भी निकालोगे? यार आपकी कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ वहम है आपका। रुखसाना, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? तुम मुझे समझने के बजाय मेरा मजाक उड़ा रही हो कि मैं ड्रामा कर रहा हूं? और नहीं तो क्या, मुझे लगता है आपका कहीं प्लान तो नहीं है हम दोनों को घर से निकालने का। अब्बू मैं कहीं नहीं जा रहा, आपको जाना है तो जाए, जो कोई भी है दोस्ती कर लूंगा उससे। चलो तुम उठो, यहाँ से अंदर जाओ। बहुत से ज्यादा तो आप अम्मी से डरते हैं। जाते हो या नहीं? सुनो बेटा। जी अब्बू। कहीं रात में तुम तो नहीं थे? मुझे लगा कि कोई बाहर है। नहीं अब्बू, मैं एक दफ़ा सो गया ना, ढोल बजाते रह जाएं, मैं नहीं उठता। पक्का? अम्मी के ईमान की तरह पक्का। बताऊं तुझे मैं? रुक। क्या है यार, आप भी ना बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। हाँ? दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। यहाँ भी कुछ यही सूरत हाल थी। यूसुफ को लग रहा था कि घर में कोई है, मगर कौन है ये कोई ना जानता था। वहम या हकीकत जो भी था, यूसुफ को बहुत तंग कर रहा था। क्या यूसुफ इस ज़हनी फंदे से निकलने में कामयाब होगा? क्या उसके घर वाले उसकी मुश्किल को समझ पाएंगे? ये हैं आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी। मैं हूँ अब्दुल्ला फरहत। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। आपने रहीम से बात की? नहीं। तो फिर कब करेंगे आप बात? जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब। रुखसाना बेगम, क्या हो गया है? अभी 15 दिन ही तो हैं अब्बू के इंतकाल को, और मैं उनसे मकान के बंटवारे की बात करूं? अच्छा तो नहीं लगेगा ना? तो भाई कब करेंगे आप बात? जब वो इस पूरे मकान पे कब्जा कर लेंगे और आपको और हमें निकाल के घर से बाहर खड़ा कर देंगे, तब करेंगे। अल्लाह का नाम लो रुखसाना, ऐसे कैसे निकालने लगे वो हमें घर से? कितने भोले हैं आप। जिस दिन वो आपको निकाल कर रोड पे बाहर खड़ा कर देगा ना, तब मुझे कुछ मत कहिएगा। भाई है मेरा, सारी जिंदगी एक साथ गुजार दी हमने, अब वो मुझे घर से बाहर निकालेगा? और एक बात बताओ, कुछ बोलने से पहले सोचती भी हो या जो मुंह में आता बक देती हो? ठीक है, तो करें आप अपने भाई की फेवर, और जिस दिन वो ये सब कुछ कर बैठेगा ना, फिर मुझे कुछ मत कहिएगा। और हाँ, अम्मी के घर तो मैं आपको और यासिर को नहीं लेके जाऊंगी। कर लीजिएगा अपना बंदोबस्त खुद ही। कहां से आ गया तुम्हारे दिमाग में इतना फतूर? अव्वल तो ऐसा कुछ होगा नहीं, और अगर हुआ ना तो मैं तुम्हारी अम्मी के घर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, समझे?
मामला घर का था। जाने वाले तो सुकून से चले जाते हैं, मगर जो पीछे छोड़ जाते हैं उससे पीछे रह जाने वाले बहुत ले दे करते हैं, और यहाँ भी वो ले दे शुरू हुआ चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, रात को अम्मी क्या ही रुक गई थी? हाँ, अम्मी कहीं थी, काफ़ी दिन हो गए आई नहीं, सोचा रुक जाती हूँ। सना दूध पीने की इतनी जिद कर रही है, मैंने उससे कहा भी कुछ खा लो कुछ खा लो, लेकिन नहीं भाई, आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं। शुक्र है भैया अल्लाह का, मेरा यासिर बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी जिद नहीं करता, जो दे दूँ खा पी लेता है। तुम तो जानती ही हो ना। हाँ ये तो है, बड़ा भी तो है ना घर का। अच्छा आपा, आज खाने में क्या पकाना है? गोश्त है क्या? नहीं, गोश्त ख़त्म हो गया। तो फिर? हाँ तुम आ रही थी तो आते हुए लेती आती ना। मेरे बिल्कुल दिमाग में नहीं रहा। चलें कोई बात नहीं, मैं रहीम को फ़ोन कर लेती हूँ, वो ले आएंगे। नहीं नहीं, मैं यूसुफ को कह दूंगी, वो लेकर आ जाएंगे। वैसे भी इस घर की हर चीज़ को तो यूसुफ ही पूरा करते हैं ना। आपा एक ही बात है, मैं सना को दूध देकर आती हूँ। एक बात नहीं है। घर की छोटी बहू राहिला को लग रहा था कि रहीम के अब्बू के इंतकाल के बाद घर की बड़ी बहू का रवैया कुछ बदला बदला सा था। अरे ये इतनी जल्दी कैसे बना लिया आपने? वो मैंने अपने लिए बनाई थी, अब आप आ गए तो आप पी लें। थक गए होंगे ना आप। थैंक यू। वैसे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये बात निकाली किसने होगी? कौन सी बात? यही कि चाय पीने से थकन दूर हो जाती है। गरम है। जिसने भी की है ठीक ही की है शायद। थकन दूर हो ना हो, एहसास ज़रूर होता है थकन दूर होने का। सोच सोच की बात है। हाँ ये तो है। अरे सोच से याद आया कि मैं सोच रही थी, क्या हम अलग घर नहीं ले सकते? क्यों? इस घर में क्या मसला है? ठीक तो है। मसला तो कोई नहीं है, मगर जब तक अब्बू हयात थे तब की बात अलग थी। आपको तो पता है मुझे यूसुफ भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रुखसाना भाभी है ना, आजकल कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ी हो गई हैं। अरे वो बड़ी हैं, ज़रा सब्र कर लिया करो। ऐसा नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं है, मगर अब्बू के चले जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस घर से चले जाना चाहिए। देखो राहिला, अब्बू की भी ख्वाहिश थी कि हम दोनों भाई इस घर में एक साथ रहें, इसीलिए तो उन्होंने ये घर किसी के नाम नहीं किया। तो ठीक है ना, घर बेच के पैसे तकसीम कर लेंगे, जिसका जो हिस्सा है वो उसे मिल जाएगा। और अगर यूसुफ भाई इसे ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत लगवा दें और जितना हिस्सा हमारा बनता है हमें दे दें। अच्छा, तुमने यहाँ तक सोच लिया, यानी अपनी तरफ से ये घर बेच भी दिया? देखें रहीम, मुझे गलत मत समझें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब हम इस घर में रह नहीं सकते, तो इसीलिए मैंने कहा। अरे आपकी चाय ठंडी हो रही है। घर में बच्चे भी तो थे, वो कैसे देख रहे थे इस सारी सूरत हाल को? क्या है यासिर भाई, देखने देना। क्या छोटी हो ना तुम? जाओ जाके शाबाश पढ़ाई करो। मैं ताई अम्मी को बता दूंगी। धमकियाँ किसको दे रही हो? पता है ना, यासिर नाम है मेरा, डरता नहीं हूँ किसी से मैं। क्या हो रहा है ये? देखे ना ताई अब्बू, मुझे टीवी नहीं देखने दे रहे यासिर भाई। यासिर क्यों? अब्बू बस ऐसे ही, कब से देख रही थी, मैंने कहा मुझे देखने दो, तो कहने लगी कि देखने नहीं दूंगी, तो मैंने बस फिर। लाओ मुझे रिमोट दो और तुम जाके पढ़ाई करो। जब देखो या तो बाहर घूमते रहते हो या मोबाइल में लगे रहते हो। जाओ शाबाश, ये लो बेटा। थैंक यू ताई अब्बू। यू वेलकम।
यासिर भी अपनी माँ की तरह सोचता। उसे अपने चचा, चची और सना अब बोझ लग रहे थे। चलो उठो भाई, आ जाओ तेल लगवाओ। ये क्या है? अरे भाई सर में कितनी खुश्की हो गई है तुम्हारे, तेल लगाऊं? उठ जा जल्दी उठ। मैं नहीं लगवा रहा यार। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी भाई। अम्मी एक बात कहूँ? पता था मुझे, मेरा बेटा मुझे जरूर आवाज देगा। आ जाओ चलो। इसकी बात नहीं कर रहा मैं। आ जाओ ना, खाली मालिश करवा लो। चलो लेटो। शाबाश। अम्मी ये सना की बच्ची है ना, मुझे बहुत तंग करती है। ये रहीम चाचा लोग अलग नहीं हो सकते? तंग तो इन लोगों ने मुझे भी बड़ा कर दिया है। हालांकि बड़े बेटे का हक होता है घर पर, लेकिन तुम्हारे दादा ही पीछे पड़े हुए थे कि सब लोग साथ रहेंगे, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं रहेगा। अगर तुम्हारे अब्बा के नाम वो घर कर देते ना, तो आज सिर्फ 2 मिनट में मैं इन लोगों को निकाल के कब का घर से बाहर कर चुकी होती। इसीलिए तो अब्बा के नाम पे नहीं किया। अम्मी चालाकी दिखानी पड़ती है, उन्हें पता था ऐसा होगा। हाँ ठीक कह रहे हो तुम वैसे तो। अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या करना है? मैं ही कुछ करती हूँ अब। हाँ प्लीज़ कुछ कीजिए। जभी तो मैं आपको ज़्यादा फ्री नहीं करता। ठीक है, नहीं लगाती तेल। बैठा रहे, सो जा। मंसूबा बना लिया गया था और उस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका था। यूसुफ कल अपने अब्बू को बहुत याद कर रहे थे। रहीम भी बहुत याद करते हैं। आखिर अंकल इतना प्यार करते थे दोनों से, बल्कि हम सब से, इस घर से, है ना? घर से तो कुछ ज्यादा ही करते थे। तुम्हें एक बात बताऊं, वो लोग जाने के बाद भी यहाँ से गए नहीं हैं। मतलब? तुमने सुना है कभी कभी घर में जब कोई बड़े मर जाते हैं तो उसकी रूह पलटकर वापस जरूर आती है, और कभी कभी तो वहीं रहना शुरू कर देती है। मैंने तो ऐसी कहानियां बहुत सुनी है। आपा, आपने तो मुझे डरा ही दिया। पता नहीं यार, मैं भी क्या क्या बातें लेके बैठ गई। नहीं आपा, बताएं क्या बता रही थी आप? नहीं छोड़ो, बिला वजह तुम डर जाओगी। अरे नहीं आपा, बताएं ना प्लीज़, क्या कह रही थी आप? अच्छा तो फिर सुनो। जब मैं यहाँ पर नई नई शादी होकर आई थी ना, कोई साल भर ही हुआ होगा, तो यासिर की दादी का इंतकाल हो गया था। यासिर के दादा अपनी बीवी को बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे वो उनसे। उनके जाने के बाद यासिर के दादा की बहुत तबीयत ख़राब हो गई। उनका खाना पीना छूट गया, रात रात भर तक जागने लगे। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे कि आखिर ये इतनी रात तक जागते हैं तो जाग के करते क्या हैं। एक दिन यूसुफ ने चुपके से देखा तो आज़म अंकल किसी से बातें कर रहे थे। तुम चली गई, मेरा इंतज़ार भी नहीं किया। क्या कहा? मैं आ जाऊं? तो फिर कहो अल्लाह मियाँ से मुझे भी बुला ले। तुम ठीक तो हो ना? मेरी याद नहीं आती? ये सब कुछ देखने के बाद यूसुफ तो बहुत डर गए, वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने इधर उधर मालूम करवाया तो किसी ने बताया कि तुम्हारी अम्मा की रूह आती है उनसे बातें करने के लिए। फिर यासिर के अब्बू ने जब मुझे बताया तो मैं तो डर गई। मैंने कहा मैं तो ऐसे घर में नहीं रह सकती जहाँ पर रूहें आती हों। अब अगर रूह किसी बात पर नाराज़ हो जाए और हमारे साथ कुछ कर दे तो? अब सामने कोई चीज़ हो तो इंसान छुरी कांटा चम्मच कुछ उठा के तो मार देता है। अब रूह से कौन लड़े? मैंने तो भाई रोना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि किसी को कुछ मत बताना। वो तुम्हें बताना तो मजबूरी है ना, क्या करूं? आज तक बेचारे रहीम को कोई बात का नहीं पता कि हमारे साथ क्या क्या हो चुका है। और बस किसी भी तरह यूसुफ को ना पता चले, वरना वो तो मेरा जीना हराम कर देंगे। आपा, अब भी आती है उनकी रूह?
हाँ, आंटी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अंकल की रूह जरूर आती है। आपने देखी है? नहीं, देखा तो नहीं है मैंने, पर ना महसूस ज़रूर किया है। मैं आज ही रहीम से बात करती हूँ। नहीं नहीं, खुदा का वास्ता पूरी बात ना बता देना। अगर यूसुफ को पता चल गया तो वो तो मेरा जीना हराम कर देंगे। नहीं नहीं आपा, आप फिक्र नहीं करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। शुक्रिया आपा, आपने सब कुछ बता दिया, वरना हमारा क्या होता। राहिला, तुम हमारी अपनी हो और अपनों का तो ख्याल रखा जाता है। बात सिर्फ बात करने से नहीं बननी थी, कुछ ना कुछ तो अमल का भी अमल दखल था। एक शाम राहिला भाभी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। चक्कर आ गया शायद उनको। अम्मी क्या हुआ है आपको? अरे लेटी रहो तुम, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, लेटी रहो। क्या हो गया, खैरियत? जब मैं आया था तुम यहाँ बेहोश पड़ी हुई थी। वो मैं अलमारी से कपड़े निकाल रही थी तो पता नहीं अचानक कोई चक्कर आ गए। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, ठीक है? रुखसाना, राहिला को आराम की ज़रूरत है, हम लोग चलते हैं। हाँ चलते हैं। राहिला, तुम आराम करो, हम कल बात करेंगे। राहिला, इट्स ओके, थोड़ा सा चक्कर ही आया ना, ठीक हो जाएगा। हाँ मैं ठीक हूँ। राहिला वही महसूस कर रही थी जो रुखसाना चाहती थी कि वो महसूस करे, लेकिन सिर्फ एक वाकया काफी ना था इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए। अरे बेटा, कहाँ हिल रहा है? अम्मी ये बेड हिल रहा था अभी। अम्मी बैठे तो सही। अम्मी अभी हिल रहा था ना। अरे बेटा, कुछ नहीं होगा, ये बस तुम्हारा वहम है, तुम डरो मत और ये बात किसी को बताना मत, ठीक है? आओ। राहिला, तुम्हारे रोने से क्या होगा? तो किससे होगा आपा?
तुम्हें रहीम से बात करनी चाहिए। कितनी बार बोलूं मैं उन्हें, वो मेरी बात सुनते कहाँ हैं? तो ज़रा ऊंची आवाज़ में बात करो, शायद उनके कानों तक आवाज़ चली जाए। इन शौहरों से आराम से बात करो तो समझते हैं बात अहम ही नहीं है। ज़रा ऊंची आवाज़ में झगड़ो तो फ़ौरन मान जाते हैं। तुम भी तो एक बेवकूफ़ हो ना, हो भोली की भोली। वही तो, ये सब कुछ आज तक मेरे साथ होता था, आज सना के साथ हुआ है और ना जाने कितनी बार उनके साथ हुआ होगा। लेकिन नहीं, वो मुझे बताएंगे तो नहीं। और वैसे भी आप मर्दों को इन चीज़ों से कहाँ डर लगता है? तुम अभी गुस्से में हो और होना भी चाहिए। रहीम से बात करो, वो मान जाएगा। और हाँ, ऊंची आवाज़ में। हाँ, आप बेफिक्र रहें, अब देखें क्या होता है। बहुत हो चुका है। बेल आहिस्ता आहिस्ता मुंडे चढ़ने लगी थी। रहीम का इम्तहान होने वाला था, एक ऐसा इम्तहान जिसके लिए शायद वो तैयार भी न था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे क्या पता? क्या पता? पहले ये सब कुछ मेरे साथ हुआ, फिर सना के साथ हुआ, और आपको मजाक लग रहा है? लेकिन मेरे साथ तो ये सब कुछ नहीं हुआ ना। झूठ बोल रहे हैं आप। आपको तो कुछ पता ही नहीं है। मेरे इस घर में आने से पहले इस घर में क्या क्या होता रहा है, आप कुछ नहीं जानते। क्या क्या होता रहा है? बस रहने दें। साफ बात तो यह है कि मुझे इस घर में नहीं रहना। आप मुझे अलग घर लेके दे रहे हैं तो ठीक है, वरना मैं सना को लेके चली जाऊंगी। आप खुद ही रहें इस भूत बंगले में। देखो राइला, ये भूत बंगला नहीं है, ये हमारा घर है। यहाँ हमारे वालिदैन रह रहे थे और फिर मैं पैदा हुआ हूँ इस घर में। तुम्हें भाभी की वजह से प्रॉब्लम है ना, मैं भाईजान से बात करूंगा, वो उन्हें समझा देंगे। मुझे भाभी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम खुद ही तो कहती हो कि भाभी तुम्हें तंग करती हैं। कहा होगा वैसे ही। और आप ही बताएं, छोटे मोटे झगड़े कहाँ नहीं होते। लेकिन बस रहीम, मैं मज़ीद इस घर में नहीं रह सकती। मैं आपको बोल चुकी हूँ, प्लीज रहीम। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं यूसुफ भाई से क्या कहूँ कि हम ये घर क्यों छोड़ के जा रहे हैं। सीधी सी बात है, उनसे बोलें कि ये घर बेच दें और हमारा जितना हिस्सा बनता है हमें दे दें, बाकी उन्हें जो करना है करें। लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगी, बस रहीम। अच्छा बाबा, अच्छा, बंद करो ये रोना धोना और ये आंसू पोंछ लो। मैं भाईजान से बात करूँगा, ठीक? अब तो खुश हो ना? रहीम ने मुझसे घर छोड़ने की बात की, मुझे बहुत अजीब लगी। तो कहाँ जाओगे? कोई रेंट का मकान देख लूंगा भाईजान। रहीम यार, क्या हो गया है? अपना घर है, इतनी यादें वाबस्ता है हमारी इससे, और बाहर कहीं जाके तुम क्या करोगे? अम्मी अब्बू क्या सोचेंगे? भाईजान वो हमें नहीं रहे। जब वो थे तो ऐसी कोई बात नहीं सोची थी मैंने। अब हमें मूव हो जाना चाहिए, इससे पहले कि हमारे आपस की लड़ाई झगड़े हों, दिलों में खराबी पैदा हो, हम अलग हो जाते हैं। प्यार तो कायम रहेगा ना भाईजान। अब्बू के होते हुए और बात थी, अब वो बात नहीं रही। मुझे लगता है उनको बहुत तकलीफ होगी, मगर ठीक है, तुम देख लो। इस घर का क्या करना है? जैसा आप मुनासिब समझें। अगर बेचना है तो बेच देते हैं, वरना मेरे हिस्से के पैसे मुझे दे दें, जो आप बेहतर समझें। ठीक है। रहीम, तुम्हें मुझसे तो कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं भाईजान। खुश रहो। खानदान तकसीम हो चुका था, घर पे अब सिर्फ और सिर्फ रुखसाना का राज था, मगर ये गासिबाना राज था। इसके लिए किसी का हक मारा गया था। आखिर कब तक सुकून रहता घर में? वैसे क्रेडिट मुझे जाना चाहिए। अब ये मत कह देना कि घर भी तुम्हारे नाम हो जाना चाहिए। अब्बा के जाने के बाद मेरे नाम ही तो होगा। अब्बा के तो नाम हो जाए बेटा। हो जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने केस कर दिया तो
तो क्या हुआ, यहाँ केस सिर्फ चलने के लिए होते, इंसाफ मिले ना मिले केस तो चलता रहे। हमारे मोहल्ले में घर का एक केस 20 साल से चल रहा है। इसका मतलब है आप दोनों के जाने के बाद मैं लड़ूंगा मुकदमा? कम बखत, तुम कुछ मत करना हमारे लिए, हम ही करें सब कुछ तुम्हारे लिए। रुखसाना, जरा एक कप चाय तो बना दो। जी अच्छा। अम्मी मेरे लिए भी बना दीजिएगा। हाँ ला रही हूँ। आ गया बेटा, भाई को निकाल दिया ना? खाना पहले खा लेते और चाय बाद में पी लेते। और तो अंधेरा क्यों किया हुआ है कमरे में? लाइट खोले। क्या हो गया? क्या हो गया है आपको? क्या हुआ? मुझे कुछ बताएं तो। क्या कर रहे हैं यहाँ? क्या हो गए? चलिए यहाँ से, नहीं खाना मुझे, खाना छोड़ दो मुझे तेरा। मुझे लगा वाकई वहाँ अब्बू हैं और वो मुझसे बात कर रहे हैं, मगर मेरा वहम होगा शायद। ये लीजिए, दूध पी लें। नहीं नहीं पीना, मुंह का जायका ही चेंज हो गया है। पी लेना। अगर दूध नहीं पियेंगे तो तबीयत कैसे ठीक होगी? दिल नहीं चाह रहा मेरा। क्या हो गया है आपको? ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं। 2 दिन से अपने आप को इस कमरे में कैद किया हुआ है आपने। रुखसाना, मुझे लगा उस शाम अब्बू। अब्बू? क्या मतलब? क्या हुआ? वहाँ अब्बू थे। हद कर दिया आपने। तबीयत खराब है और उसमें भी आपको मजाक की सूझी हुई है। ये दूध रखा है, पी लीजिएगा, मैं जा रही हूँ। यूसुफ उस वहम का शिकार हो गया था जो आप शुरू में देख चुके हैं और वो इससे जान नहीं छुड़ा पा रहा था। बेटा, भाई से धोखा किया है? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ही किया है। वो खुद ही किया है। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने मना किया था। अच्छा, क्या हुआ? अब आए थे, कह रहे तुमने रहीम को धोखा दी। रुखसाना, मैंने नहीं दिया ना, मैंने वो खुद ही किया है ना। रुखसाना, वो खुद ही किया है ना।
मैंने नहीं निकाला। यासिर, यासिर को क्यों बुला रही हो? अब्बू की आवाज थी। अच्छा आप चले, मैं देखती हूँ। नहीं चले, चले नहीं ना चले बस। मामला अब रुखसाना के हाथ से भी निकलता जा रहा था। उसने गनीमत इसी में जानी कि सच बोल दिया जाए। कोई नहीं है, मैं हूं। प्लीज यूसुफ, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? रुखसाना, हमने रहीम को घर से निकाल दिया ना, तो अब्बू नाराज हो गए। वो मुझे नजर आते हैं। कोई नहीं है इस घर में। नहीं, राहिला को भी तो नजर आते थे ना। कुछ नहीं था ऐसा वैसा। जो भी कुछ हुआ सना और राहिला के साथ वो यासिर ने किया। किसने? क्या? यासिर ने, क्योंकि आप तो उनको घर से निकालते नहीं। यासिर ने और मैंने मंसूबा बनाया कि हम राहिला को डरा देंगे और क्या? और ये घर हमारा हो जाएगा। दफा हो जाओ रुखसाना, तुम इतना नीचे गिर सकती हो, मुझे अंदाजा नहीं था। यूसुफ आप मेरी बात तो सुने। कुछ नहीं सुनना मुझे। मैंने हमारे लिए तो किया है ना ये सब कुछ। चली जाओ। या अल्लाह, क्या हो गया मुझसे? मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। रुखसाना ने जिस खुदगर्जी का मुजाहरा किया वो बेइंतहा शर्मनाक था। मैं रहीम को वापस लाना चाहता था। आओ, रुको। भाभी, आप वैसे ही कह देती हम आपके घर से चले जाते। रहेंगे तो अब भी नहीं। आप रहिए इस घर में। रहीम, ये तुम क्या कह रहे हो? अभी तो तुम कुछ और कह रहे थे। भाईजान, अब दिल नहीं चाह रहा। मगर अब्बू? नहीं बेटा, कुछ नहीं होता। मगर शायद नहीं रहना अब यहाँ। चलो। रहीम, रहीम, झूठ के पांव नहीं होते। इसके सहारे जो भी इमारत कायम की जाएगी वो एक न एक दिन जरूर जमीन पे आ रहेगी। झूठ में ना कभी सुकून और इत्मीनान था, न कभी हो सकता है। सच को गले लगाएं, वरना कभी कभी